सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को मैं अपना आज ये टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम ये समझ लें कि नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। इसमें हम लोग अगर ये एनडीडीएस के अंदर आता है तो एनडीडीएस में हम लोग अपना जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो टारगेटिंग बेस्ड है, सस्टेन बेस्ड है, कंट्रोल रिलीज बेस्ड है। तो अगर टारगेटिंग करें तो नेज़ोपल्मोनरी जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम मैंने बनाया है इसमें मेनली मैंने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को टारगेट करा हुआ है और नीचे हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हमने करा हुआ है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम लोग नॉर्मली नेजल ट्रैक्ट बोलते हैं, जो हमारा यहाँ जो पोर्शन है आपका नेजल कैविटी का, और नीचे जो हमारा जो मेन होता है पल्मोनरी, जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा लंग्स का पूरा सिस्टम है, तो उसमें हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने उसको टारगेट करा हुआ है। तो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम refers to the administration of drug through the nasal route targeting both the upper respiratory tract that we called nasal cavity and the lower one is lower respiratory tract that is lungs, है ना। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। अगर हम देखें तो नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमारा ये दिक्कत है, आजकल के सबसे ज्यादा अपकमिंग ये एक तरीके का इशू है। सबसे ज्यादा क्या है ना, ये एक्सपेक्टोरेंट्स हो गए या फिर हमारे जितने भी लिंटर्स हो गए, जो भी हमारे डेली जो कफ कोल्ड, इन सब चीजों से जो आजकल सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, या किसी भी कैटेगरी को, मैं इसमें कैटेगराइज नहीं कर रही, तो ये अपकमिंग और बहुत ज्यादा आता हुआ मतलब ये वाला जो इशू है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, बताते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ये चीज है, एक तरीके का ये एलर्जी है। नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम को अगर मैं फोकस करती हूँ तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो देखने को मिलता है, ये एक तरीके का एलर्जी के थ्रू ये मुझे ये सिम्टम्स इसके दिखते हैं, चाहे लंग्स में हो चाहे रेस्पिरेटरी में हो। सिम्टम्स है जिसमें वो जो इंसान होता है, जो पेशेंट होता है, उसको किसी तरीके से अगर मान लो वो प्रिकॉशन नहीं रख रहा, लाइक उसे ठंडी से दिक्कत है, उसे किसी फूड पार्टिकल से दिक्कत है, या उसे कोई भी कॉस्मेटिक से दिक्कत है, तो जब वो उसके पास आती है तो उसको उसके मास्ट सेल्स में हिस्टामिन रिलीज होने लगता है। हिस्टामिन रिलीज होता है तो उसको वो एक तरीके का एलर्जी कॉज करता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे पास जो भी नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो हमारे पास अगर ये आपको एलर्जी से रिलेटेड चीज है तो इसका आज तक सोल्यूशन नहीं है। एनसीईआरटी ये कहती है कि हमारे पास 2-3 चीजों का इलाज नहीं है। एक हमारे पास हो गया मलेरिया और एक हमारे पास हो गया कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड होगा, निमोनिया होगा, जो भी। एनसीईआरटी ये कहती है कि इसका इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वायरस से रिलेटेड जैसे हम दवाई वो इन्वेंट करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो इसका जो वायरस है ये अपना शेप साइज वेरिएट कर लेता है। तो शेप साइज वेरिएट करने के कारण जैसे ही मैं किसी चीज के मुद्दे पे पहुंचती हूँ कि मैंने इसके लिए दवाई बनाया है, तो जैसे ही मैं मलेरिया का या कॉमन कोल्ड का दवाई बनाने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैंने जो उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री, उसकी जो भी मैंने पूरा निकाला था, उसके बेस पे, मैं उसकी टेक्सोनॉमी के बेस पे, उसकी केमिस्ट्री के बेस पे मैं जैसी दवाई इन्वेंट करने जाती हूँ, पता चलता है उसका साइज वेरिएट हो गया। तो ये लाइफ लॉन्ग पेशेंट को या इंसान को या जो भी है इससे रिलेटेड उसको हमेशा दिक्कत आती रहेगी। इसमें सबसे पहले सबसे सिंपल सी चीज है, दवाइयाँ तो आप खाओगे तो वो तो ठीक है, एक प्रिकॉशन का माध्यम है, मगर अगर दवाइयों के साथ साथ अगर आप परहेज भी रखोगे तो ही इस बीमारी से आपको दिक्कत हो सकती है ना। बहुत सारे इससे प्रॉब्लम्स है, जैसे अस्थमा है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, ठंड से या किसी तरीके की बहुत ज्यादा एलर्जी होने लगती है, आपको खांसी आने लगता है, उसका कोई सीजन नहीं है। ठंडियों में ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ठंडियों में ज्यादा इसका प्रमोशन हो जाता है इन वायरसेस का, है ना। मगर ये आपको ये बोलो कि बारहमासी हमको ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिसमें हमारे को नेजल से रिलेटेड या पल्मोनरी से रिलेटेड हमको कोई ना कोई किसी तरीके की एलर्जी देखने को मिलता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, अगर इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एडवांटेज देखे, मैंने जो ये बनाया, क्या मेरे लिए फार्मेसी में, बीइंग अ फार्मासिस्ट या फार्मेसी की फील्ड में मेरे लिए किस काम का था अगर मैंने ये वाला डिलीवरी सिस्टम बनाया तो। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मेरे को ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने पे नेज़ोपल्मोनरी, मुझे इसमें ये हुआ कि मुझे जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का जो रूल फॉलो करना पड़ता था, मतलब कि वो मुंह से हमारे लिवर में जाएगा, लिवर से फिर मेरे स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक से मेरे पैंक्रिया में जाएगा, फिर मेरा उसके आगे वो एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन में वो क्रॉस करेगा, तो वो वाली चीज इसमें मुझे नहीं देखने को
हो जाता है, थ्रू आउट हो जाता है। फिर रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन देखा गया, बहुत जल्दी इसका एब्जॉर्प्शन हुआ है ना, इस माध्यम से ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी उसका असर देने का वो असर भी बहुत जल्दी था। बायोअवेलेबिलिटी आप जानते हो कि बायोअवेलेबिलिटी यानी ब्लड में कितना रिटेन हुआ मेरी नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड। अगर मैंने कोई दवाई ली, चाहे अस्थमा के लिया चाहे कॉमन कोल्ड के लिए लिया, जो भी मैंने इस सिस्टम में लिया उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन, उसका बायोअवेलेबिलिटी मुझे इम्प्रूव्ड मिली। इम्प्रूव्ड बाय मीन्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, इजी कन्वीनियंट यानी इसको लेने में भी कन्वीनियंट था। ज़्यादा मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे एक बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड और स्पेशलाइज्ड एक जगह मुझे पकड़नी पड़ी, मैं इजीली इसको ले सकती थी चलते फिरते भी, है ना। अनकॉन्शियस पेशेंट भी इसे ले सकता था। अनकॉन्शियस यानी जो होश में नहीं रहता है ना, तो वो पेशेंट के लिए भी सिंपल था। ये नहीं कि पहले उसको वो रखा जाए, मतलब उसको पहले देखा जाए, कोई स्किल्ड पर्सन हो वही इसको दे सकता है। अनकॉन्शियस भी अगर वो लग रहा है कि उसको बेहोशी हो रही, कुछ ऐसा हो रहा है, तो भी वो आसानी से नाक में डाल सकता है। एक दो बूंद का तो उसका सिस्टम होता है। डिसएडवांटेज, पैथोलॉजिकली कंडीशन सच एज कॉमन कोल्ड, एलर्जी ऐसा कुछ हुआ होगा तो उसमें देखा गया बायोअवेलेबिलिटी नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम की घटी हुई थी। क्यों? क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी के लिए आपको वहाँ का सरफेस एरिया, वहाँ का पूरा रिटेंशन के लिए वो एरिया साफ सुथरा होना चाहिए। अब आपके वहाँ पे कॉमन कोल्ड है, वहाँ पे कंजेशन है किसी तरीके का, तो क्या वहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी होगी? वहाँ के ब्लड रूट्स में, ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में वहाँ पूरा रिटेन होगा क्या वो? तो अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो उस कंडीशन में बायोअवेलेबिलिटी घटी हुई आएगी, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसका एडवांटेज पॉइंट है। मगर डिसएडवांटेज में वो कंडीशन आ जाएगा, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जाएगा कि अगर उस पेशेंट को ये दिक्कत है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी उस समय घटी हुई आएगी। हो गया। रिलेटिवली इनकन्वीनियंट ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अगर इसे कंपेयर किया जाए तो मेरा ये वाला इनकन्वीनियंट था, यानी ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से देखा जाए तो अनकॉन्शियस पेशेंट ओरली ज्यादा बेटर ले सकता है। इसमें थोड़ा सा मुझे एक जगह खड़ा होना पड़ेगा, फिर एक दो बूंद मुझे ऐसे करके डालना पड़ेगा, तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत। तो ओरल अगर मैं किसी से कंपेयर करूँ, अगर इंडिविजुअल बात करूँ तो ही इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट, है ना, ये बेस्ट है। अगर मैं कंपेयर करूँ कि ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड या किसी कंडीशन की, तो थोड़ा सा इसकी डिसएडवांटेजेस वहाँ पे आ जाती है ना। लिमिटेड ड्रग डिसोल्यूशन, ड्रग डिसोल्यूशन लिमिटेड इसलिए हुआ क्योंकि आपके वहाँ पे आप जिस जगह के लिए ले रहे हो उस जगह पे ऑलरेडी वहाँ पे प्रॉब्लम है, और उस जगह पे प्रॉब्लम के लिए अगर आप वो ओवरकम करने के लिए ले रहे हो तो वहाँ का सरफेस एरिया या वहाँ का एरिया जो है थोड़ा सा उसमें कफिंग है या कुछ ऐसा है, तो वो भी डिसोल्यूशन को सफर करेगा, इनफैक्ट मतलब अफेक्ट करेगा। ओके। हाई ड्रग क्लियरेंस यानी देखा गया इसमें अगर ये हमारी पूरी सब चीजों से होके जाता है तो इसलिए बॉडी से जितना मैंने लिया है इसका कहीं बॉडी में ऐसा नहीं होता कि ये बॉडी में इकट्ठा होता है या बॉडी में जमेगा, ऐसा कुछ पूरा का पूरा हमारा किडनी से पूरा थ्रू आउट, क्योंकि हम लोग इसको लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, है ना। लिक्विड फॉर्म में ले लेते, लिक्विड फॉर्म में इसका कुछ साइड इफेक्ट भी ज्यादा वो कुछ नहीं है, पूरा